नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में, जहाँ हम इतिहास के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आज हम आपके ऐसे ही इतिहास में दो मुश्किल टॉपिक को आज हम एकदम ट्रिक के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम आसान भाषा में आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। जी हाँ, अशोक के शिलालेख, अशोक के जो 14 शिलालेख है वो कौन कौन से स्थान पर कहाँ से प्राप्त हुए ये आपको याद जल्दी रहता नहीं है, और उसकी लिपि कौन सी है। और दूसरी बात कि साथ ही साथ आपका ये कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकार युद्ध हुए थे, धर्मत की लड़ाई, सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, ये किस क्रम में हुआ था ये आपको याद नहीं रहता है। तो इस दोनों के लिए आज हम एकदम शानदार ट्रिक लेके आए हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत आपको मिल सके। और डिटेल्स के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट जा सकते हैं। चलिए समय नहीं गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो देखिए, अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख है। आप जानते हैं अशोक के 14 शिलालेख भारत के 8 विभिन्न स्थानों से मिलते हैं। इसमें से 13वां शिलालेख क्या, कलिंग विजय व पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी देता है। कुछ और डिटेल बता दूं, वैसे अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो भारत के कोने कोने में बिखरे हैं। D.R. भंडारकर, ये आप नाम अक्सर सुने होंगे, जिनका पूरा नाम क्या है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था। तो अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो शिलालेख के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो कितने शिलालेख है, 14 शिलालेख है, जो कि भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों से मिले हैं। इसमें 13वां शिलालेख क्या है, कलिंग विजय व पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी देता है। तो ये जो 14 शिलालेख है ये 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम इसको अब डिटेल में देखते हैं। देखिए, शिलालेख, ट्रिक लेटर, स्थान और लिपि, इसको अपना नोट्स कॉपी में ऐसे बना लीजिए और नोट करते जाइए। देखिए, सबसे पहले है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी जो शिलालेख, शहबाजगढ़ी शिलालेख जो है वो कहाँ है, पाक के पेशावर जिला में मिला है। और किस लिपि में है ये, खरोष्टी लिपि में है। ठीक, पाकिस्तान में 2 जगह से मिला है, एक ये शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसहेरा शिलालेख जो है वो कहाँ है, पाक के हजारा ज़िले है, पाकिस्तान के हजारा ज़िले में, ये भी खरोष्टी लिपि में है। देखिए, ये दोनों जो पाकिस्तान में मिला है ये खरोष्टी लिपि में है। इसको छोड़ के जो जितने मिले हैं वो सब के सब ब्राह्मी लिपि में है। अब देखिए, कालसी, ये उत्तराखंड के देहरादून में है, ये ब्राह्मी लिपि में है। अब है जौगढ़, ये उड़ीसा में है, ब्राह्मी लिपि में है। सोपरा, ये महाराष्ट्र के पालघर जिला अभी कुछ दिन पहले फेमस हुआ था, तो आपको याद होगा। तो महाराष्ट्र के पालघर जिला में क्या है, ये ब्राह्मी लिपि से सोपरा मिला है, सोपरा शिलालेख। फिर एरागुडी का है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, ब्राह्मी लिपि से है। धौली है उड़ीसा के पुरी, ये भी ब्राह्मी लिपि है। गिरनार गुजरात का जूनागढ़, ब्राह्मी लिपि है। अब देखिए, इतना सुने आपका दिमाग घूम गया। अब इसका हम ट्रिक बताते हैं, कितना आसान है ये। सबसे पहला हो गया शहबाजगढ़ी, यानी SH से स्टार्ट होगा ना, शहबाजगढ़ी ताला विषय है, SH। फिर दूसरा है मानसहेरा, MA। ठीक, फिर है कालसी, कालसी क्या हो गया, KA, कालसी KA। फिर देखिए, फिर आगे बढ़िए, जौगढ़ क्या हुआ, जौगढ़ जो है सो जौगढ़। अब देखिए, जौगढ़ होगा JAU, ठीक, या JO इसको मान सकते हैं। और सोपरा क्या हुआ, S से सोपरा। फिर एरागुडी E से, और धौली क्या होगा, धौली होगा D से। और फिर गिरनार क्या होगा, गिरनार होगा G से। तब देखिए, इसको शॉर्ट में देखिए कैसे कर लेंगे। SS से शहबाजगढ़ी और MA से मानसहेरा, तो SHA और MA शर्मा जी एक्स्ट्रा आ गया, इसको बस याद करने के लिए दिए। देखिए, शर्मा, SHMA, इसमें R हम बीच में ऐसे घुसाए हैं, तो SH और SHA, इधर MA, शर्मा। अब ये देखिए, शर्मा जी। और फिर देखिए, अगला है कालसी, यानी कि KA, शर्मा जी का।
और फिर है जो से जौघट और एस से सोपरा, तो JOS को मिला के जोश बना दिए, तो शर्मा जी का जोश। अब आगे देखिए, एकदम, ई से एरागुडी है तो ई से एकदम, ई के DM एकदम, और धौनी DHAUNI धौनी जैसा, धौ से धौली और जी से हम जैसा कर रहे हैं। अब जानते हैं कि रोहित शर्मा जब जो 200 या 264 मारते हैं, जब जो 6 मारते रहते हैं, तो आपको पुराने धोनी की याद आ जाती है कि नहीं। जैसे धोनी जो शुरुआत में आए थे तो किस तरह से 6 पे 6 छक्का पे छक्का मारते रहते थे, इसी तरह शर्मा जी जब मारते हैं तो शर्मा जी का जोश जो होता है वो एकदम किसके जैसा होता है, धोनी के जैसा। शर्मा जी का जोश एकदम धोनी जैसा। अब देखिए, शर्मा जी SH से हो गया शहबाज गढ़ी, MA से हो गया मान सेहरा। अब जी तो हम ऐसे ही एक्स्ट्रा लगाए थे, आपको बताया कि अति के लिए। शर्मा जी का जोश, K से कालसी। अब जोश, JO से, JO क्या हो गया आपका, JO से हो रहा था आपका, बताओ, जौघट। और फिर S से क्या हो रहा था, S से सोपरा। फिर E से एकदम, यानी कि E से एरागुडी। फिर धौ से धौली और N अति धौली हो गया। और फिर जैसा, यानी कि जी से जैसा हम किए हैं गिरनार। क्लियर, कोई दिक्कत। शर्मा, SHARM में, शर्मा जी का जोश एकदम धोनी जैसा। शर्मा यानी कि शहबाज गढ़ी और मान सेहरा। और का यानी कि कौन सा हो गया, का मतलब ये देखिए, पीछे जाइए, और का मतलब देखिए कालसी। फिर शर्मा जी का जोश, जैसे जौघट, और फिर S से सोपरा, और एकदम यानी कि ई से, ए से एरागुडी, धौनी यानी कि DH, और फिर जैसा, जी से जैसा। शर्मा जी का जोश एकदम धोनी जैसा। हो गया, सारा याद हो गया। क्लियर। अब कौन कौन से स्थान पे मिला है, किस किस राज्य में मिला है, तो ये तो एकदम आसान है। दो ठो देखिए, पाकिस्तान का 2 हमेशा याद रखिए कि वही दोनों खरोष्टी में और बाकी सब ब्राह्मी में। तो पाकिस्तान का ये दोनों जो है, पाक का हजारा, और ये जो उत्तराखंड में मिला है मानसेहरा, और ये मतलब कि ये उत्तराखंड कहा गया। पाक का पेशावर और पाक का हजारा, ये 2 जगह मिला। पाकिस्तान के पेशावर और हजारा ज़िले में शहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों खरोष्टी में है। बाकी सारे के सारे शिलालेख क्या है, ब्राह्मी लिपि में है। क्लियर। ये दोनों खरोष्टी, बाकी सब के सब ब्राह्मी लिपि में। तो ये तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। अब कौन भारत में कौन कौन से राज्य में मिला है, तो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक लिख लीजिए। एकदम सिंपल सा ट्रिक आपको हम बता देते हैं इसको याद करने का। ये जो राज्य जो मिला है, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आओ गुड मॉर्निंग AAW, गुड मॉर्निंग आओ। अब कैसे, तो इसको मैं अभी बताता हूँ। गुड मॉर्निंग आओ, जी से गुजरात, यानी कि गुजरात में क्या मिला है, गुजरात में मिला है ये गिरनार या जूनागढ़, जो गिरनार मिला है, जूनागढ़ अभिलेख, और गिरनार अभिलेख जिसको कहते हैं। फिर GM गुड मॉर्निंग, देखिए M से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ मिला है, महाराष्ट्र में पालघर में मिला है, महाराष्ट्र के पालघर यानी कि सोपरा, सोपरा शिलालेख। फिर क्या है, AA से समझ लीजिए आंध्र प्रदेश, आंध्र लिखते ना, ANDHARA आंध्रा, तो AA से आंध्र प्रदेश। और फिर WU से क्या हो जाएगा लास्ट में, और आंध्र प्रदेश में कहाँ मिला है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में कौन, एरागुडी शिलालेख। अब लास्ट क्या हो गया, WU से उड़ीसा और उत्तराखंड। उड़ीसा में कहाँ मिला है, तो उड़ीसा में मिला है कहाँ, जौगढ़ शिलालेख। और लास्ट जो है सो क्या है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में तो आप जानते ही है, अभी अभी हमने बताया है कि उत्तराखंड के देहरादून जिला में क्या मिला है, कालसी शिलालेख। तो हो गया गुड मॉर्निंग आओ, और ये शर्मा जी का जोश एकदम धोनी जैसा। याद हो गया। क्लियर। मेरे विचार से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में जो शिलालेख मिला है, कौन कौन, पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में और हजारा ज़िले में शहबाज गढ़ी और मानसेहरा, यानी शर्मा जो है, शर्मा जी, वो शर्मा जी बस खरोष्टी लिपि में है, लिपा कहा गया। शर्मा जी बस खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। खरोष्टी लिपि मतलब दाएं से बाएं, और बावी मतलब बाएं से दाएं। और बाकी सब इंडिया में जो मिला है 8, बाकी 6 स्थान पर ब्राह्मी लिपि में, सब ब्राह्मी लिपि में ही है। और ये तो हो गया शर्मा जी तक हो गया। और का जोश एकदम धोनी जैसा, का मतलब कालसी, कलसी यानी उत्तराखंड का देहरादून जिला, कालसी शिलालेख। फिर जोश यानी जौघड़ और सोपरा, उड़ीसा और महाराष्ट्र का पालघर। और एकदम यानी ए से एरागुडी, ये आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला। और फिर धौनी
धौनी, धोनी का पूरा धौनी है, धोनी नहीं है, धौनी है। तो धौनी, धौ से धौली, उड़ीसा का पुरी जिला, एकदम जैसा, जी से जैसा यानी गिरनार। क्लियर? तब आपको कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम फिर बढ़ते हैं औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध की ओर। औरंगजेब का जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, ये पहला युद्ध हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को। ठीक, 14 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कि शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया था। और ये दूसरा युद्ध हुआ था इसका औरंगजेब का, धर्मत की लड़ाई, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, बस ट्रिक मैं बता देता हूँ। दूसरा क्या होता है, धर्मत की लड़ाई 15 अप्रैल 1658 को। इसमें औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था, औरंगजेब जीता था। और फिर देखिए ये मतलब कि इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूँ धर्मत के युद्ध के बारे में। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था। औरंगजेब और मुराद बख्श एक तरफ था, दूसरी तरफ दारा की तरफ से लड़ा था जसवंत सिंह और कासिम खान। विजय किसकी हुई थी? औरंगजेब व मुराद बख्श की सेना की हुई थी। तो ये 15 अप्रैल 1658 ईस्वी हो गया। और तीसरा युद्ध जो है सामूगढ़ की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, आपको मैं बता दूं 29 मई 1658 ईस्वी को, औरंगजेब और दारा के बीच। इसमें औरंगजेब विजय हुआ था। फिर खजवा की जो लड़ाई हुई थी, उत्तराधिकारी युद्ध में आगे पढ़ रहे, 5 लड़ाई हुई थी कुल, तो चौथा युद्ध हुआ था खजवा की लड़ाई। ये दिसंबर 1658 ईस्वी को हुआ था, औरंगजेब और शुजा के बीच में। तो औरंगजेब जीत गया था और आगे की मुहिम जो है सो शुजा वहाँ से भाग गया, तो शुजा को पकड़ने का मुहिम मीर जुमला को सौंप दिया था औरंगजेब। अप्रैल 1660 ईस्वी में शुजा अरकान के जंगलों में छुप गया और वहीं पर अरकानियों ने उसको पकड़ लिया, बोला कि भाई तुम मेरे राज्य में आकर विद्रोह फैला रहे हो। इसी आरोप में उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और अंतिम जो लड़ाई हुई, 5वां और अंतिम देवराय की लड़ाई हुई थी मार्च 1659 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था देवराय की लड़ाई में कि औरंगजेब और दारा के बीच ये आखिरी लड़ाई थी। दारा चाहता तो भागकर ईरान जा सकता था, पर उसने अफगानिस्तान में ही अपना भाग आजमाना चाहा। पर रास्ते में बोलन दर्रे में एक धोखेबाज अफगान सरदार ने उसे बंदी बनाकर मौत के घाट कौन उतारा? उसको बंदी बनाकर औरंगजेब के पास लाया। और औरंगजेब तो था ही, उसके बेटा जो सुलेमान था उसको भी फांसी की सज़ा दे दिया था, मौत की सज़ा, इसको भी मौत की सज़ा दे दिया। क्लियर? तो अब ये 5 लड़ाई हो गए। पहला हो गया बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराय। तो अब इसका हम ट्रिक बताते हैं। धर्मत, ये सबसे पहला हो गया बहादुरगढ़, इसका बी से बी फॉर बहादुरगढ़, तो इसको भाई कर लीजिए, भाई। डी से धर्मत, डी से धर्मत हुआ, तो इसमें से पहला लेटर चुन लिए, इसको 2 कर दिए, भाई 2। एस से सामूगढ़ तीसरा स्थान पर, समोसा, एस से समोसा कर लिए, के एस से खजवा, खाने, और डी से देवरा यानी 2। भाई 2 समोसा खाने दो। कितना आसान है, भाई 2 समोसा खाने दो। भाई मतलब बहादुरगढ़ का युद्ध कौन, और ये मतलब कि 2 मतलब धर्मत का युद्ध यानी 15 अप्रैल 1658। और फिर समोसा, एस मतलब सामूगढ़ का युद्ध यानी कि 29 मई 1658। और फिर क्या है, खजवा की लड़ाई, ये मतलब कि खाने, भाई 2 समोसा खाने मतलब खजवा की लड़ाई, के एच, ये दिसंबर 1658। और अंतिम 2, फिर से 2 यानी कि देवराय की लड़ाई यानी मार्च 1659। तो क्लियर? भाई 2 समोसा खाने दो में आपका पूरा ये उत्तराधिकार युद्ध औरंगजेब का पूरा लड़ा गया। और इसी तरह कि शर्मा जी का जोश एकदम धोनी जैसा, या गुड मॉर्निंग आओ, शर्मा जी का जोश एकदम धोनी जैसा से आपको शिलालेख कहाँ ये पता चल गया। और गुड मॉर्निंग आओ से आपको ये पता चल गया कि भारत के किस राज्य में मिला है। क्लियर? तो आपको मेरे विचार से अब इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और साथ ही में लिपि, ये मैंने लिपि का भी बता दिया है कि ये दोनों खरष्टी में है, पाकिस्तान में जो मिला है शर्मा जी खरष्टी लिपि में हैं, और बाकी उसके बाद जितने हैं भारत में मिले सब के सब ब्राह्मी लिपि में हैं। तो इसी तरह ये आज का हमारा वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। और फिर हम आपको अगले वीडियो में ऐसे ढेरों ट्रिक लाते रहेंगे, आपको इतिहास एकदम सरल से सरल कर देंगे, एकदम सिंपल कर देंगे। संपूर्ण प्राचीन भारत और संपूर्ण आधुनिक भारत दोनों को हम MCQ फॉर्मेट में द एंड करने का जिम्मा उठा लिए हैं। आप इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एकदम मुश्किल से मुश्किल और आसान से आसान, एकदम जड़ से लेके लास्ट तक, मतलब शुरू से लेके द एंड तक
सारे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को सबको हमने उसमें एकदम आसान भाषा में समेटने का प्रयास किया एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और इतिहास की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम हम उसको आसान कर देंगे। हमारा यह वीडियो जो IAS प्री की तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या PGT TGT या विभिन्न स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करें, हिस्ट्री विषय से आप कोई भी एग्जाम भारत में तैयारी करें, सबके लिए यह समान महत्व रखता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।